क्या हुआ माँ? क्यों रो रहे हो तुम लोग? भैया, उदय भैया पुलिस की हिरासत में है। क्या? पुलिस की हिरासत में? ये नहीं हो सकता। हाँ, देवर जी ने किसी की हत्या कर दी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? उदय ने किसी की हत्या कर दी? ये नहीं हो सकता। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उसे छुड़ा कर लाता हूँ। जरूरत नहीं है अशोक, उसे 2-4 दिन उसी जेल में रहने दो, तभी उसका दिमाग ठिकाने पे आएगा। मैं भी देखती हूँ उसे कौन छुड़ाता है। हेलो उदय। थैंक यू भाई। आओ। माँ, माँ, मत बोल मुझे माँ। तुमने मुझे कभी भी सुख नहीं दिया, हमेशा दुख दिया है। आज तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, ना अपनी पढ़ाई पूरी की, ना कोई काम धंधा। अपने परिवार की इज्जत नहीं बढ़ा सकता तो कम से कम मिट्टी में तो माँ। मत मिला। मुसीबत में पड़े आदमी को बचाने से इज्जत नहीं घट जाती। चुप, अभी भी जबान चल रही है। किसी को मार के बहुत इज्जत बढ़ा रहा है तू। अब तेरे जैसे पापी और हत्यारे की बहन के साथ कौन शादी करेगा बोल? आज तुम्हारे भैया पढ़ लिख कर मेहनत करके हमें इस स्थान पर पहुंचाया है। ना अशोक के बिजनेस में साथ देता है तू, ना कुछ काम काज करता है। तू सुधरेगा कब? बचपन से आप मुझे यही बात सुनाती आ रही हैं कि अशोक ऐसा है और तू वैसा है। अशोक पास और तू फेल। क्यों आप मुझे हमेशा नाकारा समझती हैं? क्यों माँ? क्यों आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती हैं? माँ, आप हमेशा उदय भैया को क्यों दोष देती है? तू चुप कर। ये नालायक तो खुद कुछ करता नहीं है और माँ को दोष दे रहा है। एक माँ में कमी निकालता है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोष मेरा ही है। अब मैं इस घर में बोझ बनकर नहीं रहूंगा। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। छोड़ो मुझे। जा, चला जा यहाँ से। देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अब तुम नहीं रह सकते अपराधी। तेरे जैसे पापी और हत्यारे की कोई जगह नहीं है मेरे घर में। चला जा यहाँ से, चला जा। भैया, भैया प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। भैया, भैया प्लीज मत जाइए। देवर जी, प्लीज घर छोड़कर मत जाइए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज देवर जी को घर छोड़कर जाने के लिए मत कहिए ना। माँ, देवर जी को समझाइए ना। देवर जी, देवर जी, भैया। अब मैं कुछ बनकर इस घर में दोबारा लौटूंगा। हे भगवान, मेरा जीवन कितना कठोर हो गया है। बचपन से ही मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जिंदगी फूल और कांटों जैसी होती है, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ कांटों भरी ही है। हे उदय, क्या सोच रहे हो तुम? अब सोच के क्या फायदा? भूल जाओ सब कुछ। हमारे ग्रुप में काम करो। नेताजी तो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। लो पियो, तुम्हारी टेंशन को ये कम कर देगा। लो ना, सब ठीक हो जाएगा। चीयर्स। क्या बोल रहे हो आप लोग? उदय घर छोड़कर चला गया? हाँ, देवर जी घर छोड़कर चले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। हाँ बेटा, उसने कहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होके दिखाएगा। जो हुआ है ठीक हुआ है। नहीं माँ, ये ठीक नहीं हुआ। लगता है उदय रास्ता भटक गया है। वो जहां भी होगा मैं लाऊंगा उसे। जरूरत नहीं है, तुझे मेरी कसम है। उसके गलती में तू अपना साथ मत दे। दुनियादारी अभी क्या है उसे सीखने दे। नेताजी, जिसे आप ढूंढ रहे थे वो यही आदमी है।
तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी की हमारी पार्टी में कमी है। क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? ठीक है, मैं तैयार हूं। काम आपका, दाम मेरा। ओके, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। क्या हुआ, बहुत टेंशन में दिख रहे हो? उस कल के लड़के उदय ने मेरे खास आदमी को मार डाला। साला कल का लौंडा मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। नेताजी ने गलत आदमी को रख लिया है। हेलो बॉयज, आई एम क्वाइट लेट। क्या करें, जनता की सेवा करते करते तुम लोगों को समय ही नहीं दे पाता हूं। ये राजनीति ही ऐसी है। नेताजी, मैं उदय को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। देखो बॉयज, कभी मैं तुम्हारे काम आता हूं और कभी तुम मेरे काम आते हो। अगर हम ऐसे आपस में लड़ेंगे तो सबको परेशानी हो सकती है। परेशान तो उदय कर रहा है हमें, अपने हद से आगे बढ़ता है वो। थेवांग, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। बॉयज, गन डाउन। एक बात याद रखो बॉयज, हम सब मिलते हैं तो एक मुट्ठी बनती है, और जब तक ये मुट्ठी बंद है तब तक उसमें ताकत है। एक बार मुट्ठी खुल गई तो समझ लो कि ताकत बिखर गई, और इसका फायदा पुलिस उठाती है। सर, आपके रहते पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बिगाड़ सकती है। इस शहर में अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस फोर्स ने इंस्पेक्टर जय खरेल को अपॉइंट किया है, और वो किसी की बात नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर जय तुम सबके पीछे भी हाथ धोकर लग सकता है, इसलिए तुम सबको उससे बचकर काम करना होगा। इस शहर में मुझे नहीं, इंस्पेक्टर जय को बच के काम करना होगा। जय नेपाल सर। जय नेपाल। वेलकम जय, वेलकम। शहर में जो भी क्राइम हो रहा है इन्हीं लोगों के कारण होता है। इसमें एक है पांडे और दूसरा है थेवांग। इन दोनों को अच्छे से देख लो। पांडे, इस पर बहुत सारे हत्या और बलात्कार का आरोप है, और ये शार्प शूटर भी है। और इसके साथ जो ब्लैक जैकेट में है थेवांग है, अपराध और फिरौती का बादशाह है वो। उसके ऊपर अब तक 4 केस चल रहे हैं। और जरा इसे अच्छे से देखो, ये अभी अभी इस धंधे में नया आया है। ये उदय खड़का है। एंड फाइनली ये है ऋषि धमला, नेता है, राजनीति करता है। राजनीति के नाम पर कलंक है ये, और यही है इस शहर का मेन डॉन, युवा नेता श्री धमला। और नेतागिरी की आड़ में ये गुंडे पाला करता है। यहाँ के व्यापारियों से हफ्ता वसूली का काम करता है ये। इसके विरुद्ध इसके पार्टी ने कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन नेताओं का आश्वासन तो तुम जानते ही हो। सर, नेताओं का काम आश्वासन देना है, लेकिन मैं आश्वासन नहीं, वचन देता हूं। इस शहर से अपराध और अपराधियों का नाम और निशान मिटा दूंगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये माला माल कर दूंगा।
ए ए डार्लिंग, छोड़ दो ए मुझे। इधर आ। आया, ए ये ले पी। छोड़ो मुझे। हेलो, मैं उदय। हाय, मैं जूली। थैंक यू।